गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय प्रायद्वीपीय उच्चावच। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अरावली, विंध्याचल, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ इसकी जो है उत्तरी सीमा बनाती हैं। अब इसमें छोटे मोटे बहुत सारे पठार हैं। पहला है कच्छ प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, लावा एवं टर्सरी चट्टानों से बना हुआ है। गिरनार यहाँ का सर्वोच्च शिखर है। दूसरा है मालवा का पठार, यह भी लावा निर्मित है और इस पर बेतवा, चंबल आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ग्वालियर की पहाड़ियाँ भी यहीं हैं और इस पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यह जो बघेलखंड का पठार है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट से निर्मित है। इसके बाद आता है छोटा नागपुर पठार। यह लगभग 700 मीटर ऊंचा है, झारखंड में विस्तृत है। इसके उत्तरी भाग को हजारीबाग का पठार व दक्षिणी भाग को रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। यह ग्रेनाइट नीस चट्टानों से बना हुआ है और इसी पठार पर दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कोयले के भंडारों के लिए स्पेशली यह फेमस है। इसके बाद आता है मेघालय का पठार। यह मुख्य पठार से राजमहल गारो गैप द्वारा अलग हुआ था और यहीं पर गारो, खासी एवं जैंथिया पहाड़ियाँ पाई जाती है। इस पठार का सर्वोच्च शिखर नौकरेक है। दंडकारण्य का पठार जो है काफ़ी उबड़ खाबड़ है और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटक में फैला हुआ है। मुख्य रूप से यह कर्नाटक और महाराष्ट्र वगैरह में इनमें ही है। ताप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है और यह खनिज आदि से संपन्न है। यह पठार काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसको पुनः विभाजित किया जा सकता है। तेलंगाना का पठार, यह पठार जो है पूर्वी भाग आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, जिसे तेलंगाना का पठार कहते हैं। वर्तमान में यह तेलंगाना में ही आता है। गोदावरी नदी इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है। कर्नाटक का पठार, इसको अन्य विभाग है इसका। यह दक्कन के पठार का दक्षिणी भाग है और यहाँ तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी नदियाँ बहती हैं। कावेरी नदी जहाँ प्रवाहित होती है उसे मैसूर का पठार कहा जाता है और यहीं बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आते हैं पर्वत श्रेणियों पे। तो पहला है अरावली पर्वत श्रेणी। ये प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है जो दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। गुरु शिखर यहाँ का सर्वोच्च चोटी है और यह हिमालय व नीलगिरी पहाड़ियों के बीच की सर्वोच्च चोटी है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। यह जो पहाड़ी है वो सीसा, जस्ता, तांबा, अभ्रक, एस्बेस्टोस आदि खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो विंध्यन, भानेर, कैमूर, पारसनाथ पहाड़ियों का एक समूह है। ठीक है। और यह लाल बलुआ पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। इसके बाद विंध्याचल के जस्ट दक्षिण में आता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच फैला हुआ है और इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च जो चोटी है वो है धूपगढ़। ठीक है। जो कि महादेव व मैकाल दो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और मैकाल का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा व सोन नदियाँ निकलती हैं। पश्चिमी घाट जो है जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, ये है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में गुजरात से लेकर अपने केरल तक फैला हुआ है 1600 किलोमीटर की लंबाई में। और
देखिए इसका जो है सबसे ऊंचा चोटी अन्नाईमुडी है, जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। यहीं कई दर्रे हैं, थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सिनकोट, जो आपस में दो स्थानों को जोड़ते हैं। और देखिए यहाँ से तुंगभद्रा, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ निकलती हैं। पूर्वी घाट जो है देखिए इसमें क्रमबद्धता का अभाव है और ये 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और इसकी ऊंचाई जो है पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। और दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीलगिरी, सेवराय, जवादी, पालकोंडा, नल्ला मलाई के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम चोटी है, ठीक है। और यहीं पे क्या है, एक सेवराय की जो पहाड़ी है वो धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब इन चीज़ों को देखिए, आप मानचित्र से समझने का प्रयास कीजिए। तो अरावली तो राजस्थान में विस्तारित है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। फिर मध्य प्रदेश में विंध्याचल, उसके जस्ट नीचे सतपुड़ा, उसके जस्ट नीचे अजंता। ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो समानांतर रूप से फैली हुई हैं और नदियों द्वारा एक दूसरे से पृथक हैं। पश्चिमी घाट देखिए लगातार क्रमबद्ध रूप से फैला हुआ है और पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपस में मिलते हैं। नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई है, यहीं पे सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। नीचे कार्डमम की पहाड़ियां हैं जो इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। यहीं देखिए पास में पालनी की पहाड़ियां हैं, सेवराय, जवादी, पालकोंडा, नल्ला मलाई, जो पूर्वी घाट का निर्माण करती हैं। यहीं देखिए ये जो है राजमहल की पहाड़ियां हैं छोटा नागपुर पठार के पास। और राजमहल और गारो गैप द्वारा जो मेघालय का पठार अलग हुआ था। अब इसको आप समझिए और तैयार कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। ओके।